तो देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का और पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले मेरे तमाम साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आप दर्शक ही अपनी राय देकर अपने पसंद का टॉपिक चुनते हैं और उसी पर हम बहस करते हैं। देश की बहस, साथ ही साथ इसी बहस में अपने घरों से लाइव जुड़कर हमारे दर्शक पब्लिक के मंच के जरिए देश की बहस को दशा और दिशा देते हैं, साथ ही साथ धार और रफ्तार देते हैं। पब्लिक के मंच में आज हमारे साथ जुड़ेंगे पंकज मिश्रा अयोध्या से, राहुल कुमार कानपुर से, ईशांत महाजन जम्मू से, साथ ही साथ उमेश कुमार दिल्ली से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने किसे बनाया है बहस का मुद्दा। बहस का मुद्दा जाहिर से बात है अफगानिस्तान और तालिबान ही है। आतंक फैलाने वाले तालिबान की वकालत किसने की? ऐसा लग रहा है दुनिया भर में तालिबान के कई सारे समर्थक पैदा हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कितनी सहूलियत के साथ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है अफगानिस्तान में। कई देश पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं, जैसे चीन, जैसे टर्की। ये तमाम लोग कह रहे हैं कि तालिबान का मोरल और कूटनीतिक सपोर्ट उनके पास है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या दुनिया को तालिबान को मान्यता देनी चाहिए? सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर मगरमच्छ मछली की खाल पहन ले तो क्या वो मछली बन जाएगा? क्या वो खींचना और जबड़ों से इंसान की जान लेना छोड़ देगा? सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि तालिबान सुधरा हुआ कब तक रह सकता है? सवाल यह है कि कम पढ़े लिखे ये तालिबानी कमांडर क्या एक संवेदनशील मुल्क का शासन चला पाएंगे? क्या यूनाइटेड नेशंस में बैठ पाएंगे? क्या लोकतंत्र को गणतंत्र बना देंगे तालिबानी कमांडर? आज इसी पर बहस होगी और मेरे साथ दुनिया भर से मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं तालिबान का अफगानिस्तान में क्या रहा आज का अपडेट और पूरी दुनिया ने क्या कहा। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि अफगानिस्तान की गली गली में तालिबान ने कैसे टेरर फैला दिया है। आम लोगों को मारने से लेकर मौज मस्ती करते तालिबानी लड़ाके चारों तरफ खौफ पैदा कर रहे हैं। लेकिन देश और दुनिया में ऐसे लोगों की जमात भी है जो उनके टेरर को अपने अपने तरीके से समर्थन देने में जुटे हैं। जी हां, अपने ही देश में तालिबान को लेकर कुछ लोग कसीदे पढ़ रहे हैं। अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है, उसने अमेरिका को पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं। 7 साल में क्या किया आपने बताइए? क्यों नहीं हमने इनफॉर्मल या अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? यही नहीं, रूस, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों ने तालिबान का समर्थन खुलेआम किया है। नापाक पाकिस्तान ने तो इसे तालिबान की आजादी तक बताया। असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। जाहिर है कि आने वाला समय अफगानिस्तान के लोगों के लिए बेहद अंधकारमय है और ये पूरे साउथ एशिया में और पूरे विश्व में आतंकवाद के खतरे को फिर से पैदा करेगा। इस बीच भारत लगातार अपने नागरिकों को स्वदेश वापसी कराने के साथ साथ शांति की अपील कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान के हुए कब्जे को पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और 4 लाख लोग बाहर खड़े हुए हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। प्लीज आप लोग हेल्प कीजिए। तालिबान अपनी सरकार बनाने की कवायद में भी जुट गया है। देश की बहस में चर्चा है कि पूरी दुनिया तालिबान के टेरर को महसूस कर रही है। ऐसे में उनके कसीदे पढ़ने वाले और तालिबान को सही ठहराने वाले लोग क्या सही माने जाएं? देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या तालिबान के कसीदे पढ़ने वाले आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं? बहुत गंभीर सवाल है, ध्यान से जवाब दीजिएगा यस और नो में। क्या तालिबान के कसीदे पढ़ने वाले आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं? आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं जिसका नाम है न्यूज नेशन चैनल। अगर आपका कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। एक पूरा इंटरनेशनल पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय लेखक तारिक फतेह साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ मयद अली साहब जो कि पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं वो जुड़ गए हैं। मेरे साथ जावेद गफ्फारी साहब पत्रकार हैं पाकिस्तान के, वो जुड़ गए हैं। मयद अली साहब, जहनी गुलामी से आजादी, इमरान खान साहब तो बड़े खुश हो रहे हैं। इसका मतलब ये तालिबान को जो आप लड़ा के भेज रहे थे वो सफल हो गए।
लश्कर वाले भी सफल हो गए, हिजबुल वाले भी सफल हो गए, हरकतुल मुजाहिदीन वाले भी सफल हो गए, जिन लड़ाकों को आपने जलालाबाद और पेशावर के रास्ते अफगानिस्तान भेजा था। देखिए, वो एक फिगर ऑफ स्पीच है, वो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। हमारी जो फोर्सेस हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी बैठे सोच रहे हैं, इस सारी सूरत हाल को गौर से देख रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री पॉलिसी स्टेटमेंट ही देता है, प्रधानमंत्री कोई जहनी स्टेटमेंट नहीं देता, वो पॉलिसी स्टेटमेंट ही देता है। और वो तो आजादी बता रहे हैं इस अफगानिस्तान की। इमरान खान इतने बच्चे भी नहीं है, वर्ल्ड क्रिकेट खेला है दुनिया भर में उन्होंने, डिप्लोमेसी समझते हैं वो थोड़ी बहुत। आप उसको जिस तरह चाहें ले लें, मगर बहुत सारे लोगों ने अभी अपने सर जोड़ने हैं, बहुत सारे लोग बैठेंगे और अपना फैसला करेंगे। नहीं तो आज तक शाम तक आपको खबर आ चुकी होती कि भाई हम तालिबान को, उनकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। अभी तक हम बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं दुनिया क्या कर रही है। आपने चीन का नाम लिया, आपने रूस का नाम लिया, तो क्या आप वहाँ पर भी इस तरह के आप समझते हैं कि व्लादिमीर पुतिन या जिमिंग जो है वो जी जिमिंग जो है वो इसी तरह सोचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक फिगर ऑफ स्पीच थी इमरान खान की, और वो मतलब निकल गया जज्बात में उनके मुंह से कई बातें। बड़े अच्छे जज्बात हैं उनके तालिबानियों के लिए, आतंकियों के लिए। ये जज्बात इमरान के आतंकियों के लिए क्यों फूटते हैं मेहर अली साहब? देखिए, आप उनको आतंकी कह रहे हैं ना, अब वो इतनी मेजोरिटी में वहां आए हुए हैं, अभी वहां उन्होंने टेक ओवर किया है। सर, गणतंत्र लाए हैं, वो गणतंत्र नहीं लाए हैं, वो रिपब्लिक नहीं लाए हैं, इस्लामिक स्टेट लाए हैं मैयाद अली साहब। आप इससे आपको इससे अंतर करना होगा। गणतंत्र और गणतंत्र में बहुत अंतर होता है। आप मुझे बात करने देंगे तो आपको बात बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। वो जो भी तंत्र लेके आ रहे हैं ना, वो एक मेजॉरिटी की राय है, ठीक है। अभी उनकी गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म नहीं हुई है, अभी उन्हें फॉर्मली कोई ऐलान नहीं किया है, अभी वहाँ क्योस है थोड़ा सा, अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। जरा पिक्चर को क्लियर होने दीजिए, फिर जब कोई जिस साइड पे जाके पूछ बैठेगा तब पता लगेगा। और जो इसका सबसे बड़ा मुल्जिम है अमेरिका, उसको तो आप कह कुछ नहीं रहे, उसके बारे में आप बात भी नहीं कर रहे। अरे वो तो आपका बड़ा दोस्त था, आपके कटोरे में सबसे ज्यादा भीख अमेरिका ने डाली है जनाब, पिछले 20 सालों में, 21 सालों में। पहले आपने नापाक पाकिस्तान का, अफसोस की बात है, आप यहाँ से लोगों को लेते भी हैं और हमारे देश को गाली भी देते हैं। मैं तो आपके देश को गाली नहीं दूंगा। आपका तो देश ही भारत को गाली देकर बना है, आपका तो देश ही भारत को गाली देकर बना है, आप ये भूल गए। 1947 भारत को, हिंदुस्तान को गाली देकर ही पाकिस्तान बना है कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हमें अलग मुल्क दीजिए। तो गाली नहीं है, वो वोट के जोर पे बना है भाई। वो यही तो आपको अंतर नहीं पता। वो मजहब के जोर पर बना है, वोट के जोर पर नहीं। वो मजहब के जोर पर बना है। वोट का जोर होता तो हिंदू मेजोरिटी में था वहां। नहीं, कौन सा हिंदू मेजोरिटी? अगर होता तो अंग्रेज छोड़ के हमें दे जाते हो वहां पर। ऐसे ना कहिए, ऐसे ना कहिए, ये अच्छी बात नहीं है। एक देश है, एक पूरा, उसके बारे में आप अच्छा नहीं सोचते, कोई बात नहीं, मगर गाली देना हमें ही बिठा के गाली नहीं दे रहा सर, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि AAA का मुल्क है, वहाँ 3 ही लोगों की चलती है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अब थोड़ा थोड़ा बदल के वो पूरा चाइना हो गया है। अल्लाह की चलती है, उसकी तो मुझे बहुत खुशी है। आर्मी मैं को उस पर इतना ज्यादा खुश नहीं होता, और अमेरिका से नहीं सर, आर्मी की चलती है। आप कह रहे हैं ना, कई सारे लोग बैठ के डिस्कस करके डिसाइड करेंगे। कोई नहीं बैठ के डिस्कस करने वाला, सिर्फ बाजवा साहब डिस्कस करने वाले हैं। चले, बाजवा साहब भी अगर कोई अच्छा डिसीजन ले लेंगे तो क्या बुराई है, क्या बुराई है उसमें? कहने का मकसद ये है कि हमारा अपना एक वे ऑफ वर्किंग है। हम एक सारे पार्लियामेंट को पहले भी ले चुके हैं, वो कॉन्फ्रेंस में पूरी एक ब्रीफिंग हो चुकी है, उस पर दूसरी होनी है। और तीसरी बात ये कि अमेरिका के साथ तो नरेंद्र मोदी साहब, आपके प्राइम मिनिस्टर जो है, नहीं, मैं तो पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ सर। अब AAC हो गया है, अल्लाह, अमेरिका और चाइना। अब AAA नहीं रहा, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी नहीं रहा, अब अल्लाह, आर्मी और चाइना हो गया है। सीधे तारिक फतेह साहब के पास चलता हूं। तारिक फतेह साहब, इमरान खान तो जज्बाती होकर निकल गया उनके मुंह से कि आजादी मिल गई अफगानिस्तान को, जज्बाती हो गए थे इमरान खान। मैं भी कह सकता हूँ ना कि फिर हिंदुस्तान, हिंदुत्व इकट्ठे हो गए। मतलब ये क्या बात करने वाली आप? ऐसे काम का पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं अली साहब, आगे चलते हैं। हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। धर्म वो है जो धारण किया जाता है। मजहब और धर्म में बहुत अंतर है, मैं कभी समझाऊंगा आपको बैठ के।
Allah is also, So is we believe in Allah. Allah is how? तो अल्लाह भी धर्म का अल्लाह हिस्सा इज है। विद अल्लाह शियाओं के साथ है या सुन्नियों के साथ है या अहमदियों के साथ है तारिक साहब, या इस्माइलियों के साथ? आपको तो मैं कोई जवाब देने के, आपको जवाब देने नहीं से दें, काफिर आप हूं। ना दें। जो लोग हाँ, मैं काफिर हूं ना, तो कल आपने नहीं, शरीयत मैं में नहीं कह लिखा रहा। है ना कि मेरी मैं नहीं गर्दन कह काट। फिर कौन नहीं, कह रहा मैंने है? तो नहीं लिखा आप ही जी। कह रहे हैं। मैंने तो नहीं, मैं तो नहीं कह रहा। काफिर मैं कहाँ तो से आ बिल्कुल गया नहीं कह वर्ड? रहा। मैंने भाई, कब कहा बात तो काफिर? किसी को कर सर, चलिए सर फिर वापस बात तो अफगानिस्तान करने पे आ दें। जाते हैं। वो कह रहे हैं कि इमोशनल होके इमरान खान के मुंह से निकल गया कि आजादी मिल गई अफगानिस्तान में लोगों को। वो इसलिए कि इमरान खान की हुकूमत है भी नहीं। वो जायज है इमोशनल करें, उनका नाम इमदद डिम था। ये यानी ही इज द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फौज लेके आई है इसे, ये बैठा हुआ वहां उसी काम के लिए। इसको सूझबूझ नहीं है। ये बात कर रहा है शरिया की और शादियां की इसने को 25 बच्चियां इसकी कहाँ हैं जिनको ये ओन नहीं करता। बेटे अगर इनकी बेटियां होती तब कहते जाओ लेके जाओ, इस्लामी मुल्क है वहां पे पढ़ाओ उनको। अफगानिस्तान में क्या आजाद हो गए वो तो? यानी इतनी जहालत की बात तो पाकिस्तान लेवल पे भी कोई नहीं कर सकता। वहां पे भी समझदार लोग हैं। आप उसकी नवाज शरीफ की बेटी जो है, शी इज अ वेरी सॉलिड सीरियस पॉलिटिशियन। और लोग भी हैं जो समझते हैं कि ये क्या हो रहा है पूरी अफगानिस्तान में। और इसमें कभी अमेरिका को पास नहीं दे दीजिए कि उन्होंने नहीं किया। ये फेलियर यूनाइटेड स्टेट्स का भी है कि आपने जो कहते हैं ना 2 ट्रिलियन खर्च किए, ये 2 ट्रिलियन अपने ही कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जो वापस ले गए वो पैसा। इन्होंने कोई आर्मी को ट्रेन नहीं किया, इन्होंने मर्सनरीज को हायर किया जिन्होंने, जो प्राइवेट आर्मी थी, एयरपोर्ट के टेक्नीशियंस भाग गए, गाड़ियां छोड़ के भाग गए। पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तालिबान में, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। उस पर मुशर्रफ साहब भी कह चुके हैं। आपके क्रिस अलेक्जेंडर हमारे कनाडा के एम्बेसडर थे काबुल में, रोज उन्होंने एक्ट किया है कि ये पाकिस्तान की फौज डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस मूवमेंट में। लेकिन इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो जो महल पे कब्जा हुआ प्रेसिडेंशियल पैलेस में, वो अमेरिकन ने करके फिर तालिबान को अंदर बुलाया। वो समीर अमीन ने कहा था कि शुमाल यानी वेस्ट की फौजों से जनूब के लोगों को आजादी मिल ही नहीं सकती। एक सबक तो ये सीखना चाहिए हमें कि ये अमेरिका से ज्यादा कमर्शियलाइज्ड और प्रॉफिट लेने वाला मुल्क है ही नहीं, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। 2 हफ्तों में बाइडेन ने उल्टी बातें की और कल उसने एक बड़ी रेसिस्ट बात की कि ये तो लड़ने के काबिल ही लोग नहीं है। इनको 2-4 को समझा देना चाहिए कि कैसे लड़ते हैं। पश्तूनों को नहीं कोई बताए कि कैसे लड़ते। पाकिस्तान की शरारत जो है वो पाकिस्तान को भुगतनी पड़ेगी। जब ड्यूरेंट लाइन को तालिबान कहेंगे वी डू नॉट एक्सेप्ट इट, और अफगानिस्तान का बॉर्डर दरियाए सिंध पे आता है, जहां अटक के मगरिब में है पूरा अफगानिस्तान और मशरिक में है हिंदुस्तान। ये आज तक हमेशा से ये डिवीजन था। ये जब मुंह पे आएगा तो कहां जाएगा पेशावर? ये जो बैठ के लाहौर और रावलपिंडी में बैठ के मंसूबे जिन लोगों ने बनाए, ये सिर्फ पाकिस्तान की तबाही नहीं। आप सोचिए कि आप इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियंस की बातें सुनिए, ऐसे लगता है कि वो तालिबान के बाप हैं। वहां बैठ के कैसी कैसी बातें मैं 2 दिन से सुन रहा हूं जो इंडिया को बुलवाना है तो फिर हमें क्यों बुलाया? दीपक चुरंगिया साहब नहीं या आपको चले ही जाए बुलवाएंगे, वो अपनी बात तो खत्म कर लें। जावेद गफ्फारी साहब, मैंने सबसे पहला मौका मायद अली साहब को दिया, उसके बाद तारिक फतेह साहब और उसके बाद आप जावेद गफ्फारी साहब। चले जाओ, तुम्हें क्या ऐसा क्या? आप वहाँ लड़कियां बातें सुनाने के लिए बिक रही हैं, लेते। बट रही हैं। ये बंदा तो बोलता थकता ही आप नहीं है, जाएं आप ना इसको वहाँ। चुप्पी नहीं करवा रहे, फजूल बकवास करी जा रहे हैं, इसको सुनी चुप जा क्यों रहे हैं। कराएंगे? आप इसको अरे खोलते भाई क्यों? वहाँ सर लड़कियां जैसे आप बट मेरे रही हैं, मेहमान है, काबुल में जावेद चले गफ्फारी जाओ। साहब वैसे तारिक फतेह साहब भी मेरे मेहमान हैं। आपको उनसे प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे चैनल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है, मैं इसको सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। तो आप चले जाएं। मैं इस फारिग आदमी के लिए नहीं आया, इस फजूल बंदे को सुनने के चले लिए। जाओ ना, घंटा हो गया, सुनाई जा रहा है आप इसको। इस फजूल भाई आदमी को जाओ मैं ना सुनने यहाँ के लिए से। नहीं बैठा हुआ। क्यों जाऊं? तुम्हारे जाओ। बाप का चैनल है, मैं भी इनवाइटेड हूँ। जावेद और गफ्फारी मिलते साहब, हैं, जावेद गफ्फारी साहब, संयम से, और संयम मिलते से। हैं, तारिक कितने फतेह साहब, मिलते हैं तारिक फतेह साहब, तारिक फतेह साहब, तारिक फतेह साहब, 1 मिनट। एक सवाल जावेद साहब से भी ले लेता हूँ।
जावेद साहब, वाकई मासूमियत के साथ इमरान खान ने कह दिया कि अफगानिस्तान आजाद हो गया है? मासूमियत छिपी हुई थी उनमें, या उनकी खुशी छिपी हुई थी कि हमारे जितने भी आतंकवादी थे उन्होंने फाइनली तालिबान की मदद करके तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा करा दिया? दीपक, आप ये सुनना चाहते हैं कि इमरान खान ने जो भी बयान दिया वो पॉलिसी बयान था, तो मैं कहता हूं हाँ ठीक है, उन्होंने जो भी बात की ये बात मायद अली साहब को समझाइए ना, ये बात अली साहब को समझाइए ना। आप उनको छोड़े ना, उनको मैं अपने टाइम पे समझा लूंगा, आपको समझा रहा हूँ ना। अभी आपने मेरे से सवाल किए, इमरान खान ने जो बात की है ठीक की है। और यू सेट अप यार तारिक फतेह, तमीज नहीं है तुम्हें, जब भी मैं बोलता हूँ बीच में बोलते हो। तारिक फतेह तुम नहीं भौंकोगे मेरी बात के दौरान। ये देखिए कितने मासूम है तालिबान वाले, कितने मासूम है तालिबान वाले। वो जो घोड़े वाले झूले होते हैं ना, उनमें AK-47 लेके घूम रहे, झूला झूल रहे हैं गफ्फारी साहब, AK-47 लेके झूला झूल रहे हैं। वो कितना बचपना है, बचपन में आपने और मैंने जो झूले झूले होंगे वो तालिबान वाले उस पे AK-47 लेके झूल रहे हैं। कितने मासूम है भाई। दीपक इनका हथियार है, ये इनका गहना है, ये सारी जिंदगी इनके साथ रहता है। गन जब होता है ना, बड़ा होता है, उसको गन दे दी जाती है, ये इनका हथियार है। जैसे आप तो ये आतंकवादी हुए या इंसान हुए, बताइए ना जावेद गफ्फारी साहब, बताइए ये आतंकवादी हुए या इंसान हुए? किसी आम इंसान के हाथ में आपने AK-47 देखी है? इंसान है मैं, ये अब यार ये कल्चर है ना। अब आप देखें, जिसके पास 5 चीजें होती है ना, आप इसी तरह कोई चीज रखते होंगे ना, हर कोई अपनी अपनी चीज रखते हैं। ये गन रखते हैं, तरह का हथियार है, ये साथ रखते हैं, कल्चर है इनका। अगली बात आते हैं अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने तारिक फतेह तुम बेइज्जती करवाने के लिए बैठे हो मेरे साथ। तारिक फतेह तुम बकवास मत करो मेरे टाइम पे, मैं तुम्हें तारिक फतेह कह रहा हूँ, मेरे टाइम पे मत बोलो तारिक फतेह। तारिक फतेह मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, मेरे टाइम पे मत बोलो। क्या करो तुम क्या, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, क्या मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। अरे वो टोरंटो में बैठे हुए हैं सर, अफगानिस्तान में नहीं, टोरंटो में बैठे हुए हैं। मैं इधर से बैठ के इसका मुंह तोड़ सकता हूँ। तारिक फतेह मैं तुम्हारी नहीं सुन आया। अच्छा, आपको भी AK-47 देते थे बचपन में खिलौनों की जगह? जावेद गफ्फारी साहब, क्या पाकिस्तान में भी AK-47 दे देते हैं बचपन में अफगानिस्तान की तरह? AK-47 लोग घूमो है, देते हैं, पठानों के पास है, उनका कल्चर है, हर घर में गन होती है। किसने बोला तुम्हें? बस मेरे को फायरिंग भी करते हैं। अच्छा, फायरिंग करके क्या करते हैं? घर में बंदूक, सूरज को उगाते हैं, सूरज भगवान को उगाते हैं फायरिंग करके। हर घर में गन होती है पश्तून के। अच्छा, वो गन नहीं चलाते तब तक भगवान सूरज दर्शन नहीं देते हैं, या रात नहीं होती है? भगवान, इधर भगवान को मानते कोई नहीं है, इधर अल्लाह ताला की जात को मानते हैं, और उसी अल्लाह ताला का नाम लेके ये। तो अच्छा, उसी अल्लाह ताला को गोली मारते हैं सुबह सुबह? गोली तुम्हें मारते हैं, मुझे क्यों? उसको अल्लाह ताला को क्यों मारेंगे? इसको मारेंगे, ये तारिक फतेह को। ये मर गया कल तो मेरे जिम्मे पड़ जाएगा कि वो मासूम इंसानों को मारते हैं जावेद गफ्फारी साहब, वो मासूम इंसानों को मारते हैं। दीपक का कल तारिक फतेह का कोई मुंह तोड़ दे तो टोरंटो के अंदर, तो लोग कहेंगे जावेद गफ्फारी ने मरवाया इसको। मैं तो इस बात कहेंगे ना, धमकी दे रहे हैं इंटरनेशनल टीवी पे उनको, आप धमकी दे रहे हैं इंटरनेशनल टीवी पे। मैं दे रहा हूँ ना, ये मेरी बात के अंदर भौंकेगा तो मैं दूंगा। ये मेरे पाकिस्तान को गलत कहेगा तो मैं इसको पुलिस कहूंगा, मेरे पाकिस्तान को बकवास करेगा तो मैं इसका मुंह तोड़ूंगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैं इसको नहीं बोलने दूंगा, इस्लाम के खिलाफ मैं एक लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, बोलेगा तो मैं इसका मुंह तोड़ूंगा। तारिक फतेह तुम बकवास करोगे तो मैं तुम्हें नहीं बोलने दूंगा। कैसे लग रहे? अच्छा, मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। जनरल सिन्हा, एक बात इनको, जनरल सिन्हा, ये तो मासूमियत है। ये AK-47 लेके घूमना, ये तो बचपन में खिलौने की जगह अफगानिस्तान में तालिबान वाले अपने बच्चे को AK-47 दे देते हैं, बोलते घूमो, और जब बड़े हो जाओ तो बच्चों के झूले पर झूलो और AK-47 को गोद में लेके बैठे रहो। ये जावेद गफ्फारी साहब बता रहे हैं, कितना अच्छी तरह जानते हैं अफगानिस्तान को। बच्चों को गिफ्ट में AK-47 देते हैं वहां पे। हमारे छठी की रस्म होती है ना, पेन देते हैं उसको, कोई कलम देता है, कोई पैसा देता है, ये कहते हैं कि AK-47 देते हैं अफगानिस्तान में। जी दीपक, जरा सुने, मेरे भाई पाकिस्तान से भी सुने। देखिए, ये जो तालिबानी है, देवबंद मदरसे से निकाले हुए, वो कट्टरपंथी हैं, जिनको बच्चे 3 साल के 4 साल के बच्चों को AK-47 दिया, पाकिस्तान ने पकड़ाया और ऐसे पकड़ाया खिलौनों की तरह, वो उससे खेलते रहे। अभी बचपन इनकी बीत गई, जब इन्होंने नहीं देखा इन घोड़ों पर, लकड़ी के घोड़े को और उनकी गाड़ियों के ऊपर में।
वो आज उसकी शौक पूरा कर रहे हैं। देखिए तालिबानों को आप कहेंगे, ये पठानों को, वो बेचारे तो इनके बारे में हैं जो यहाँ बैठे हुए अभी चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में, पूरा दुनिया इनको कह रहा है। देखिए जब आप कहते हैं जो टेररिज्म का जो गढ़ है, और आज जो तालिबान खान साहब कहते हैं कि गुलामी से छुड़ा दिया, अरे गुलामी से छुड़ाया तभी तो वो घूम रहे हैं। हाँ देखो, देखिए ना आप विजुअल देखिए, ये गुलामी से शानदार विजुअल है। रिवॉल्विंग चेयर पर AK-47 लेकर एक आतंकवादी बैठा है, दूसरा उसको घुमा रहा है, चक्कर लगा रहा है। जावेद गफ्फारी साहब बड़े खुश हो रहे हैं इस विजुअल को देख के, मुस्कुरा भी रहे, हंस भी रहे। गफ्फारी साहब बचपना लौटा दिया आपने तालिबानी आतंकियों को। दीपक जी सुनिए, अरे जावेद गफ्फारी साहब बचपना लौटा दिया आपने तालिबान आतंकियों का। जनरल सिन्हा बिल्कुल यही हुआ ना। देखिए दीपक जी जब ये गए पार्लियामेंट के अंदर में, पार्लियामेंट तो ऐसा मंदिर होता है, ऐसा आप कह लिए मदरसा मस्जिद जो कह रहे कर लें, जहां जाकर वो उन सोफों पे उछल रहे हैं बच्चों की तरह। अब आप क्या बोलिएगा, क्या और अमेरिका ने क्या कर दिया। देखिए ये उसमें फंस गए, अमेरिका फंस गया इन जाहिलों के साथ में। पाकिस्तान जाहिल था और पाकिस्तान के अंदर में ऐसा फंसा कि क्या पूरा विश्व हंस रहा है। देखिए भैया, मेरे को आज मेरा एक फकीर मोहम्मद साहब है, सुना होगा नाम, इन जानते हैं, तहरीके तालिबान के, वो आज तो छुड़ा, उनका जो जैसा स्वागत हुआ और वो चल पड़े हैं। खबर क्या है सुनिए दीपक जी, वो आ रहे बलूचिस्तान में न्यूक्लियर जो हेड्स हैं उनको पकड़ने के लिए चल पड़े हैं। अब इन्होंने मीटिंग कर रहे हैं, बाजवा साहब घबराए पड़े हैं। वो तहरीके तालिबान के जो ये हैं, जो पठान साहब हमारे, हाँ, इमरान खान साहब नियाजी, वो एक्चुअली घबरा करके मीटिंग कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं कि तालिबान ने कह दिया, इमरान खान नियाजी इंडिया के शहर लगा हुआ है, इंडिया को तो ऐसे खाया हुआ है उसने। अरे भाई हाँ ठीक है, हो गया। वो नियाजी का बेटा है, बेटा उनको हमने 93 जो थे ना प्रिजनर ऑफ वॉर, जिनको हमने भेज दिया, चले जाए वापस 19 आपकी तो पास्ट आपका अच्छा है, बस ना हाल अच्छा है ना मुस्तकबिल अच्छा है, इसीलिए आप पास की बातें किया करें, पास से निकले ही ना। आप रहेंगे पास में, आप रहेंगे भी पास में, नरेंद्र मोदी जैसे वजीर बनाएंगे तो आप माजी में ही जाएंगे। अरे गफ्फारी साहब सर, हम जैसे अच्छे कम से कम रोज कटोरा लेकर भीख तो नहीं मांगते, कम से कम रोज कटोरा लेकर भीख तो नहीं मांगते हैं। जैसे हैं अच्छे हैं, अपने लिए अच्छे हैं हम, जैसे हैं अच्छे हैं, जैसे अच्छे। और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अगर एक बाल्टी पानी भी मार दिया ना पाकिस्तान पे तो बाढ़ में बह जाएंगे आप। जनरल सिन्हा बोलिए। देखिए इनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आज। देखिए आप भैया ये जो बोल रहे हैं, और किसके सह पे आप बोल रहे हैं? आप तो कह रहे हैं ना, क्योंकि वो तो तालिबान तो ये कह रहा है कि जो हम पख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं, तो उनका आज स्टेटमेंट है भैया, आप पढ़िए फखरुल मोहम्मद का, जो आपकी तरफ रवाना हो चुके हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आपके प्रेसेस में आ रहे हैं, उनको आप देखिए, जो आपकी मीटिंगें चल रही हैं, मीटिंग आफ्टर जो आपके सिक्योरिटी काउंसिल की, इनकी कि क्या करें। देखिए आप फंस चुके हैं, इधर तो कुआं है उधर खाई है, और आप जो चिल्ला रहे हैं, इतना जो इतरा रहे हैं, वो कहते हैं गुलामी से छोड़ दिया आपको। जब गुलामी आपको देंगे वो, क्योंकि वो तो कहते हैं डूरंड लाइन को मानते नहीं, तो भैया जब डूरंड लाइन नहीं मानते कहां आएंगे वो तो कहते हैं बलूचिस्तान हमारा, खैबर हमारी फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? क्यों नहीं कर रहे? आप हमारे से कहे हुए भाई, आपको हमारी फिक्र क्यों कर रहे हैं? था। अरे सर करनी पड़ेगी ना, नफरत के नाम पर आपने उद्देश्य लिया है, वही बोली है आपने। अरबिस्तान से ना उतरे, करें, ना करें। ये ज़हनी तौर पे समझते हैं अरब है। चुप करके बैठो तारिक फतेह को सुन ले। तुम्हारा शेख बुला रहा है, फोन कॉल योर फोन, वो अरब बुला रहा है तुम्हारा, आप हमारी जूते साफ करने के लिए। हमारी तारिक साहब आप पर्सनल ना हुआ करें ना, मैंने आप बताया इमोशनल की गाली नहीं है। अली साहब ना करो ना, मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपको सुने अली साहब, ना करो, आप कौन है, ना करो, मैंने आपसे बात नहीं करनी, मैं इस काबिल ही ठीक है जनरल सिन्हा साहब कंक्लूड करिए, मैं माहिद अली साहब का एक कमेंट लूंगा, जनरल सिन्हा साहब और फिर तारिक साहब। मैं अली साहब को ये करता हूं। देखिए अली साहब,
आप जो कह रहे हैं ना कि तालिबान के ऊपर में जितनी आप उछल रहे हैं, जितनी ये आपसे एक लिस्ट मंगाया उन्होंने कहा आपके जो जितने में मौलवी हैं उनको दे दो, उतने उन खातूनों को दो जो 15 साल से ऊपर की है, उनका लिस्ट दीजिए। वो मांगा है, मैं नहीं कहता, वो तो पूरे, और उन्होंने कहा 45 साल से जो नीचे भी बेवा है उनका लिस्ट दे दीजिए। आप तो ये पेश करेंगे ना, इसके अलावा आप बचा क्या? दीपक साहब तारिक फतेह बोला ये पागल हो गया। बात सुन लेना, मेरी बात सुन लीजिए मेरे भाई। जावेद गफ्फारी साहब लैंग्वेज पर कंट्रोल रखिए। जावेद गफ्फारी साहब प्लीज लैंग्वेज पर कंट्रोल रखिए। तारिक फतेह साहब ने आपके लिए कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आप प्लीज लैंग्वेज पर कंट्रोल रखिए। ये किसी पढ़े लिखे आदमी की लैंग्वेज नहीं हो सकती। जावेद गफ्फारी साहब माफ कीजिएगा, ये किसी पढ़े लिखे आदमी की लैंग्वेज नहीं हो सकती जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दीपक साहब अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं बात करूंगा। मैं इनकी जात क्या तो पाकिस्तानी है भाई, क्या करोगे? ना कोई ईमान है, ना कोई इनका पीछे खानदान है, तो तारिक फतेह का कुछ भी नहीं है। तारिक फतेह एक बुलशिट मैन है जो आपके मुंह बैठ कर फटता है और पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। मैं इसको पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलने दूंगा। तारिक फतेह मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा इधर से बैठ। पूरा विश्व वो बोल रहा है, नहीं बोलने दूंगा। अरे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ बोल रही है जावेद गफ्फारी साहब, पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही है। अकेले तारिक फतेह साहब का मुंह तोड़ के क्या करेंगे? सबको पता चल गया पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान का तालिबान एक्सपोज होगा ना तो सबसे पहले उंगली आप पर उठेगी। जावेद गफ्फारी साहब सुन लीजिए, सबसे पहले उंगली आप पर उठेगी। टेररिस्तान का पता लग गया, वो टेररिस्तान का तो तगमा तो मिल चुका है आपको। दीपक जो टेररिस्ट जो एपिसेंटर है और अमेरिका को पता चला है। जो आप वेट कर पानी पियो, पानी आएगा। हाँ बोलिए जावेद गफ्फारी साहब, आप दुनिया आपको ढूंढेगी कि ये वही पाकिस्तान है, सलमान खान साहब ये वही पाकिस्तान है जहाँ दुनिया में कहीं भी आतंकवादी वारदात होती है। कहाँ से शुरू हुआ? पाकिस्तान। पूरी दुनिया को बताइए। आपके प्रधानमंत्री तो यूनाइटेड नेशन में मान चुके हैं कि अफगानी मुजाहिदीनों को हमारी आर्मी बेस पर GHQ में रावलपिंडी में ट्रेनिंग दी गई, ये उन्होंने अमेरिका में माना। दीपक आपने ये अच्छा याद करवाया ट्रेनिंग। ये अफगानी जो फौज है उसको ट्रेनिंग किसने दी थी? आपने और मनासा ने दी थी ना। वो ठुस हो गए हैं सारे के सारे। ये ट्रेनिंग है आपकी, ये आपकी अरे ये ट्रेनिंग है आपकी। ये बच्चों की कार चला रहे हैं AK-47 रख के, बच्चों को हटा के बच्चों की कार चला रहे हैं। ये ट्रेनिंग है आपकी, बड़ी शर्मजनक ट्रेनिंग है जावेद गफ्फारी साहब। बच्चों की कार पे कब्जा कर लिया तालिबानियों ने। देखिए, ये देखिए बच्चों की कार पे कब्जा कर लिया, AK-47 लेके बैठे हुए हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? अरे मतलब बच्चों की कार भी नहीं छोड़ी तालिबानियों ने, आपको अच्छा लग रहा है? जब बच्चों की कार भी छोड़ेंगे, वो भी खिलौने वाली कार। असली कार हो तो कोई बात भी करे। वो गुलामी से छूट गए बेचारे, गुलामी से छूट गए। दीपक आपका प्रोग्राम पे कंट्रोल कितना है? दीपक मेरा तो प्रोग्राम पे कंट्रोल ही कंट्रोल है साहब। आपका पाकिस्तान पे नहीं है, आपका अफगानिस्तान पे नहीं है, आपके प्रधानमंत्री का पाकिस्तान पे कंट्रोल नहीं है। उसको समझाइए पाकिस्तान पर कंट्रोल करे इमरान खान नियाजी। आपका कंट्रोल है तो 30 सेकंड मुझे दे। हाँ लीजिए लीजिए, 30-40 कंट्रोल है तो 30 सेकंड दे। दीपक देखिए नियाजी साहब को बोलिए, नियाजी साहब को बोलिए कि थोड़ा सा सुन ले ना। कभी बाजवा साहब थोड़ा थोड़ा कुछ सही भी बोल देते हैं। वो बाजवा साहब कुछ कुछ सही बोलते हैं। देखिए ये बादशाह साहब नहीं बोलते तो करते गलत है। बोलो साहब, अल्लाह का कमाल है, कुर्सी के नीचे पहिए। बाजवा कहता है तारिक फतेह तुम कितने बदकिस्मत हो, कहां से मैं तुम्हें जलील कर रहा हूं। जो बाइडेन को बोलो कि एक फोन दे अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए तुम्हें मैं तालिबान खान को एक फोन दे दे, तुम्हें मैं जलील करूं और इंडियन टीवी की रेटिंग बढ़े। यकीन करो तारिक फतेह, तुम रेटिंग का बायस बने हुए। कल से मैं तुम्हें जलील कर रहा हूँ। ये कल से तुम्हें भैया वो देखो बिठा देते हैं। वो जादू चल रहा है, कुर्सी के नीचे पहिए। तारिक फतेह सारा इंडियन कुर्सी के नीचे पहिए लगे कि ये जावेद गफ्फारी है जो तारिक फतेह को नक डाल सकता है। और तुम्हें ये इसीलिए बच्चों के घोड़े पे तालिबानी बैठ रहे हैं। जावेद गफ्फारी साहब ये देखिए बच्चों के घोड़े पे बैठ रहे हैं AK-47 लेकर, बच्चों के घोड़ों पर। क्या सिखाया आपने इनको? क्या सिखाया जावेद गफ्फारी साहब? ISI और अमेरिका पाकिस्तानी फोर्सेस ने क्या सिखाया तालिबानियों को? बच्चों के घोड़ों पर बैठो। गुलामी बच्चे कहाँ हैं? इनके मदरसों में और ये बच्चों को कहाँ भगा दिया इन्होंने काबुल से?
बच्चे कहाँ गए जिनको घोड़ों पर घूमना था? ये तालिबानी क्यों घूम रहे घोड़ों पर? बच्चे सारे इंडिया ले गया ना, इंडिया ने बच्चे भेजे हुए थे ना वहां पे। इंडिया इतने सैकड़ों लोग वहां पे क्या कर रहे थे वहां पे? आप मुझे बताएं कि सैकड़ों अच्छा लोग सुनिए आपने इंडिया के रखे हुए थे अफगानिस्तान सुनिए में, सुनिए एक मिनट सुनिए हमारे देश की जनता क्या सोचती है आपके बारे में। राहुल कुमार कानपुर से जुड़े हैं। राहुल, ये देखिए तालिबानी AK-47 लेकर बच्चों की कारों पर टूट पड़े हैं, बच्चों के खिलौनों पर टूट पड़े हैं, बच्चों के झूलों पर टूट पड़े हैं। देखकर क्या लग रहा है? ये देख करके तो बहुत ही खतरनाक संकेत दिख रहे हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान का हमला हुआ है और कब्जा कर लिया गया है, उससे बहुत ही खतरे के संदेश दे रहा है पूरी दुनिया के लिए, और स्पेशली भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरा है इस बात को लेकर के। ठीक है राहुल, मैं यहीं पर रुकूंगा। सभी मेहमानों का शुक्रिया करके मैं अपने 9 बजे के पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ जुड़े रहेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड KK सिन्हा साहब, मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आरती टुक्कू सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने बहुत ही शानदार स्पीच दिया था यूनाइटेड नेशंस में कश्मीरी पंडितों को लेकर, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ शाजिया इल्मी जुड़ेंगी, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ेंगे और मेरे साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के आलोक शर्मा जी जुड़ेंगे। अजीज खान साहब, शफीकुर रहमान वर्क साहब को सुना? मुझे लग रहा है तालिबानियों से बढ़िया इंसान उनके हिसाब से पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये क्या हो गया आपके पार्टी के नेताओं को? मतलब अब कुछ नहीं मिला तो वोट के लिए तालिबानियों की भी तारीफ करने लगे, बाकी सबकी तो चलता है। शफीकुर रहमान वर्क तालिबानियों की तारीफ कर रहे हैं कि देखिए कितने मुस्तंडे जवान हैं, रूस को भगा दिया, अमेरिका को भगा दिया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये दीवानगी भारी ना पड़ जाए उत्तर प्रदेश इलेक्शन में आपको? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इस मुल्क में आज किस चीज की सख्त जरूरत है, हमें उस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। अरे सर, यहाँ दुनिया में आग लगी पड़ी है। शफीकुर रहमान वर्क क्या बोल रहे हैं आपको वो समझ नहीं आ रहा है। मुझे बताइए, तालिबानी आतंकवादी है या अच्छे लड़ाके जो शफीकुर रहमान वर्क कह रहे हैं, मुस्तंडे जवान? सर क्या है तालिबान वाले, बताइए ना। इधर उधर की बात मत करिए। ये वर्क साहब क्या बोल रहे हैं सुनिए। देखने एक बात, देखिए तालिबानी कौन है कौन नहीं है ये अरे वर्क साहब से पूछिए ना, उनको बताइए फोन करके कि भाई ये तो आतंकवादी हैं। बताइए वर्क साहब को। अब वो आतंकी हैं या नहीं है, ये भविष्य तय करेगा कि वो क्या भविष्य तय करेगा। जब इन्होंने नजीबुल्लाह को चौराहे पर टांग दिया था, भगवान बुद्ध की मूर्ति बामिया में तोड़ दी थी, तब क्या थे ये? तब आतंकवादी नहीं थे। अजीज खान साहब बहुत भारी बयान दे रहे हैं। भविष्य तय करेगा कि तालिबान आतंकी थे कि नहीं थे। देखिए ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज तैयार करवा दूं मैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भविष्य तय करेगा तालिबानी आतंकी थे कि नहीं। ब्रेकिंग न्यूज चलवा दूं उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का महत्वपूर्ण बयान चलवा दूं। अरे भाई चलवा दीजिए। आज आपकी कूटनीति फेल है, हमारे देश की कूटनीति फेल है। आप अपनी कूटनीति में किसी तरीके से आप तालिबान की तारीफ करेंगे। देश के सामने आप पूरी तरह से फेल हो गए। जब इतना अफरा तफरी का माहौल था, आज देशवासी हमारा फंसा हुआ है वहां पे, उसको आप निकाल नहीं पाए। जब वहां पे ये हालात पैदा हो गए तो हमारे देशवासियों का जान खतरे में है, उस पर चर्चा नहीं होगा क्या? वो हमारा फेल्योर नहीं है क्या? सर 90% लोग आ चुके हैं। हंगामा था वहां। अजीज खान साहब अपडेट रहा करिए, 90% लोग आ चुके हैं वापस। सर हमारे लिए एक आदमी भी महत्वपूर्ण है, एक आदमी की भी जान उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितना हजारों की है। इसलिए हम इसमें क्यों नहीं काम किया हमने? जब इतने लंबे वक्त से इतना माहौल वहां का खराब था, उस पर क्यों नहीं वर्क हुआ? अच्छा चलिए सर, आप सरकार को बोल लीजिए, मुझे बता दीजिए शफीकुर रहमान वर्क चर्चा नहीं होनी चाहिए। सर शफीकुर रहमान वर्क ने कहा तालिबानी बिल्कुल ठीक है। आप मानते हैं? समाजवादी पार्टी का बयान है कि तालिबानी बिल्कुल ठीक है। देखिए उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, उनका अपना निजी बयान है। अरे आपके सांसद है भाई, आप पार्टी के प्रवक्ता। सर निजी बयान क्या होता है? सर निजी बयान क्या होता है? सर मैं कह रहा हूं उन्होंने जो बात कहा है वो जानते हैं। हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो मैं अपनी बात कर रहा हूं। हम देश हित की बात कर रहे हैं और उसको आप सुने गंभीरता से, क्योंकि बहुत अहम मसला है और आज देश जिस संकट से गुजर रहा है कहीं ना कहीं से चर्चा करना पड़ेगा। आज हमारी अच्छा ठीक है, रुक जाइए चर्चा करेंगे, अब चर्चा करेंगे। लाल सलाम बड़े विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए। विवेक जी लाल सलाम। आरती टिक्कू सिंह जी मेरे साथ जुड़ी हुई। आरती जी, शफीकुर रहमान वर्क वो ये कह रहे हैं कि तालिबानी लाल सलाम कितने अच्छे हैं तालिबानी। देखिए रसिया को निकाल दिया, अमेरिका को निकाल दिया, इतनी तारीफ कर रहे हैं वो। शफीकुर रहमान वर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। कैसे देखती है आप इस बयान को?
कि क्या हो गया है भारतीय वामपंथी और इंटेलेक्चुअल्स को, जिनकी जान हिंदुस्तान में तो खतरे में है, लेकिन जो तालिबानी काबुल में मार रहे हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात कही है नेशनल टेलीविजन पे। इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता इंडियंस को स्पेशली, क्योंकि हम लोग विक्टिम्स रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के। हम लोग तालिबान की जो माइंडसेट है, आइडियोलॉजी है, जो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक पहुंची 1990 में, जब उन्होंने सोवियत यूनियन को निकाला अफगानिस्तान से, और वही बंदूकें, वही तालिबान के जो आतंकवादी है वही कश्मीर अभी पहुंचे, और उनकी वजह से 30 साल कश्मीर ने सिर्फ तशद्दुद देखा है, जाने गंवाई है, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकाल दिया गया, उनके साथ तो अमेरिका को बुरा बोलिए ना, तो अमेरिका को बुरा बोलिए साथ में, और ये कहते हैं कि ये माइंडसेट, ये जो देवबंदी तो आप अमेरिका को बुरा बोलिए ना, जिसने तालिबान को खड़ा किया था उस वक्त। विवेक जी बीच में नहीं, आप ये लोग क्यों तालिबान को डिफेंड कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है। इनको अपने देश से प्यार है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये किसी भी तरह से नहीं कर रहे, आप यूनाइटेड स्टेट्स पे भी बोलिए जरा, ये आप थोड़ा अमेरिका के रोल पे भी बोलिए, अपने आप को मानते हैं, ये अगर किसी तरीके से भी अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स मानते हैं, इंटेलिजेंसिया मानते हैं हिंदुस्तान का, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैडम आप अमेरिका को भी डिनाउंस करिए ना, आप अमेरिका को भी डिनाउंस करिए। अमेरिका ने अगर तालिबान को क्रिएट किया था तो आप अमेरिका को डिनाउंस करिए, और आप बोलिए मोदी साहब को कि अमेरिका के साथ रिश्ते ना रखें। अमेरिका ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से अफगानिस्तान को छोड़ा, और अफगान के लोगों को, अफगानी लोगों को इन दरिंदों के लिए छोड़ दिया। तालिबान कुछ नहीं है, दरिंदे हैं। ये वो लोग हैं जो अलकायदा को शरण दे रहे थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने सितंबर 11 करवाया, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के प्रॉक्सीज हैं जिन्होंने कश्मीर में इतने मर्डर्स और मैसेकर्स करवाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और उन्होंने मुंबई टेरर अटैक्स कराए। तो आप मोदी साहब को राय दीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स की लाइन टो करना बंद करें, तो फिर आप पहले मोदी साहब को राय दीजिए कि प्रो अमेरिका लाइन टो करना बंद करें, और अमेरिका के कहने पर एंटी चाइना स्टैंड भी ना लें, और इस देश के नेबर्स के साथ अच्छे रिश्ते रखें। मोदी साहब आप ये राय दीजिए अमेरिका को, मोदी साहब को जरा। आपको ह्यूमैनिटी की आपको कोई ह्यूमैनिटी से गरज नहीं है, इसीलिए आप शायद तालिबान का साथ दे रहे हैं। हम इंडिया का साइड ले रहे हैं। तालिबान, आप इंडिया का साथ कहाँ ले रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि चाइना का साथ, आप चाइना का साथ ले रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप इंडिया का साथ कभी नहीं देते, आप चाइना का साथ दे रहे हैं। अभी भी कहा एंटी चाइना पॉलिसी बंद करें, अभी भी कहा एंटी चाइना पॉलिसी बंद करें, फिर आप भी चिल्लाते हैं चाइना आपकी जमीन पर घुसाया। जो भारत के लिए अच्छा है मैं वो बोलूंगा। अमेरिका, मैं भारत के लिए बोलता हूँ, और भारत के लिए अमेरिका कभी अच्छा नहीं है। अमेरिका किसी के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ बोलिए आप पहले। आपकी प्रॉब्लम तालिबान नहीं है, आपकी प्रॉब्लम अमेरिका इंपीरियलिज्म और अमेरिका का इंपीरियलिज्म है। चाइना सही है, चाइना तो तालिबान का साथ नहीं दे रहे हम इंडिया का साथ दे रहे हैं मैडम। चाइना का साथ दे रहे हैं। आप सबसे पहले बोलिए कि अमेरिका ने जो तालिबान को क्रिएट किया तो अमेरिका गलत था। विवेक जी चलिए आज थोड़ा सा 20 साल आज थोड़ा सा देशभक्ति का परिचय दीजिए। बोलिए चाइना मुर्दाबाद, जो हमारे जवानों को मार के गया। दोस्त है, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको मालूम ही नहीं है कि चाइना और तालिबान की दोस्ती है? आपको मालूम नहीं है इमरान खान आप सुने मैडम, सुनिए। अरे मैडम सुनिए पहले, आपको सुनिए मैडम, मेरे को चाइना की दोस्ती मत सिखाइए। मैं आपको बताता हूं, आप थोड़ा पढ़ के आइए डिबेट में। सुनिए मैम, सुनिए। फरवरी 2020 दोहा कतर के अंदर अमरीकियों की वार्ता तालिबान से हुई। चलिए ठीक है, मैं दोनों रोकता हूँ, सीधे चलता हूँ आलोक शर्मा जी के पास। आलोक शर्मा जी मुझे बताइए, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसको कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से देखती है? तालिबान का फिर से वापस आ जाना। देखिए, मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली भी और तमाम तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज भारत के चारों तरफ, एक तरफ चीन बैठ गया, एक तरफ पाकिस्तान बैठ गया, एक तरफ अभी बांग्लादेश में भी जिस तरह के हालात हैं, बर्मा में डेमोक्रेसी खत्म, श्रीलंका हमसे दूर चला गया, नेपाल हमसे दूर चला गया,
और अफगानिस्तान में तालिबान आरपी भाई को दिखाइए प्लीज, आरपी सिंह जी को। तो हमारे देश के लिए तो पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण है। और ये एक दिन में नहीं हुआ है दीपक जी। रशिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों ने मिलकर, मैं रिपीट कर रहा हूं, रशिया, चाइना और पाकिस्तान ने तीनों ने मिलकर कहीं ना कहीं तालिबान की मदद की। और सबसे बड़ा जो मददगार रहा वो अमेरिका रहा, ट्रंप सरकार रही। नवंबर 2020 में तय हुआ कि 1 मई तक सब फौज वापस चली जाएगी। आज जो बाइडेन के लिए तमाम टीवी चैनल्स गालियां दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये फैसला लिया गया ट्रंप सरकार के द्वारा। ट्रंप सरकार ने जब फैसला लिया और जिस दिन जो बाइडेन ने अपनी गद्दी संभाली, उस दिन मात्र 2600 सैनिक अमेरिका के नाटो फोर्सेस के यूएस से अफगानिस्तान में रहे। और दीपक जी मैं बता दूं, मैं 17 महीने अफगानिस्तान में रहा हूं। मैंने एक एक गली देखी है काबुल की। तारते परवान गुरुद्वारे में मैं काफी दिन रहा हूं। पश्तूस और ताजिक्स की सब जानता हूं। पंचेर वैली में मैंने खुद गाड़ियां ड्राइव की हैं। मुझे लगता है कि पूरी तरह से पूरे विश्व का जियोपॉलिटिकल फेलियर रहा है। 3 साल से ये 3 देश, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तीनों मिलकर तालिबान को मजबूत कर रहे थे और हिंदुस्तान केवल मूक दर्शक बनकर देख रहा था। अमेरिका पिछले दरवाजे से, बैक चैनल से तालिबान से बात कर रहा था और हम कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो हमने तीनों को, उन्होंने भी तीनों ने हमको छोड़ दिया। आज सिचुएशन ये है कि हम फंस गए पूरी तरह से। आज हम पाकिस्तानी 2 गेस्ट बुलाए, उनको गालियां दे, मुसलमान खराब हैं, पाकिस्तान खराब है, तालिबान खराब है, और वो सपा वाले ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया है। इन चीजों का कोई मतलब नहीं। आज एस जयशंकर साहब की स्टेटमेंट सुनिए क्या है। उन्होंने कहा है, मूवमेंट ऑफ द इंडियन एम्बेसडर एंड स्टाफ फ्रॉम काबुल टू इंडिया वाज अ डिफिकल्ट टास्क। थैंक ऑल दोज whose cooperation and facilitation made it possible। किसने आपको फैसिलिटेट किया वहां पर? तालिबान ने किया। आज हिंदुस्तान के विदेश मंत्री तालिबान के लिए धन्यवाद संदेश भेज रहे हैं। आज हिंदुस्तान डिप्लोमेटिकली, बैक चैनल से, पॉलिटिकली ऐसे सिचुएशन पर आ गया है कि जो 50,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान ने पिछले कई वर्षों में लगाया था, आज वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। चाबहार पोर्ट की बात हो, चाहे टाइल्स के रोड्स की बात हो वहां पर, चाहे पार्लियामेंट बनाने की बात हो, आज सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो हिंदुस्तान है। चाइना अपने वहां पर पूरे फायदे उठाएगा। पाकिस्तान को एक और उग्रवादी पैदा करने की भूमि मिल गई वहां पर। अब जैसे मोहम्मद हो, तमाम जो देश हैं, तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके सब के सब जो टेररिस्ट कैंप्स हैं वो अफगानिस्तान में शिफ्ट होंगे और पूरी तरह से वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आलोक भाई, लंबा हो गया, जवाब ले लेते हैं। मैं सीधे आरपी सिंह साहब से सवाल पूछता हूं। सिंह साहब, क्या है जयशंकर जो इंटरप्रिटेशन आलोक जी ने कहा कि ये जयशंकर साहब तालिबान को धन्यवाद दे रहे थे, क्या ये ठीक है उनका इंटरप्रिटेशन? और मेरा दूसरा सवाल, क्या भारत की अफगान को लेकर ढुलमुल और कंफ्यूज नीति रही है? समझ ही नहीं पाया दुनिया क्या कर रही है उसके साथ। दीपक जी, मैं अपेक्षा करूंगा आलोक जी बिल्कुल बोले, मैंने बिल्कुल टोका नहीं। ये बीच में बोलेंगे, उनकी आदत है, ये जब इनको कोई बात लगती नहीं, ठीक नहीं लगती, बीच में टोक देते हैं। और ऐसा करेंगे तो अगली बार मैं किसी डिबेट में इनको बोले दूंगा, बड़ा स्पष्ट आज कह रहा हूं, क्योंकि हर बार ये करते हैं, आपके डिबेट में भी करते हैं। समझिए एक बात, इनको पाकिस्तान से प्यार है, इनको चाइना से प्यार है, इनका चाइना से करारनामा है, कांग्रेस पार्टी का चाइना से करारनामा, इसलिए चाइना के गुणगान करेंगे, इसलिए चाइना के लिए हर बात चाइना के पक्ष में बोलेंगे, ये हिंदुस्तान के पक्ष में बोलेंगे। ये तो हिंदुस्तान की पीठ पे छुरा घोंपने के लिए बैठे हैं, इनका एजेंडा है। जिस दिन इनका करारनामा पब्लिक करेंगे कि राहुल गांधी ने कौन से कागज पे अंगूठा लगाया था, उस दिन बात करने आए बाकी सारे जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के ऊपर। जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखो एक और शुरू हुए होंगे बीच में। जहां तक पाकिस्तान की बात है, बड़ा स्पष्ट है, पाकिस्तान का एजेंडा है तालिबान पाकिस्तान ने क्रिएट किया, उसमें कोई शक ही नहीं है। वो किसके कहने पे क्या, कैसे कोई बात है, परंतु वहां क्रिएट उन्होंने किया तालिबान पूरा और तालिबान को खुला समर्थन दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु आज अगर आप क्वेश्चन समझे, अरे सर आप, अरे लाल सलाम, सिर्फ आरपी सिंह की आवाज, सिर्फ आरपी सिंह की आवाज, पूरा मामला गड़बड़ा जाए। मैंने आपको टोका, लाल सलाम की मैंने टोका नहीं आपको। अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है उग्र मुसलमानों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है चाइना में, उसकी चर्चा कर लें एक बार, उसके बारे में बात कर लेना एक बार, बता दे कैसे कैसे आप वहां यातनाएं देते हो और किस प्रकार वहां नसबंदी करते हो और किस प्रकार महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते हो, किस प्रकार बच्चों के साथ, उग्र मुसलमानों के साथ आप क्या करते हो, उसकी जानकारी दे दीजिए, फिर बात करना लाल सलाम। तो आलोक जी की बात का जवाब दीजिए आरपी भाई प्लीज। मैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक जवाब दे रहा हूँ। इसलिए हमने ये जो कहना नुकसान नहीं है, अरे भैया हमने वहां पर दोस्ती का रिश्ता बनाया, हमने वहां पे काम किया,
अब जमीन पे काम करते हैं, उसका नुकसान फायदा देख कर नहीं करते, इसलिए करते कि वहां के लोगों के साथ संबंध बने। आज भी भारत के साथ अगर सबसे अच्छे संबंध वहां के लोगों के हैं तो भारत के साथ हैं। आज भी काबुल के या अफगानिस्तान के लोग अगर किसी को और देखते हैं तो भारत की ओर देखते, किसी और देश की ओर तरफ नहीं देखते। उनको सबसे पहला देश कहीं दिखता है तो भारत दिखता है, दूसरा देश नहीं दिखता। तो ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बनाया, ये जो लोगों के साथ संपर्क बनाया, ये उसमें जो काम नीचे किया, वहाँ पार्लियामेंट बनाई, वहाँ सड़कें बनाई, वहाँ डैम बनाए, वो इसलिए नहीं बनाए कि हमने कोई वहां पर कोई एहसान करना था। ये एक ऑनगोइंग रिलेशनशिप है। और इसमें जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि आसपास के आस पड़ोस के देशों में सर बहुत अच्छे संबंध हैं भारत के, पाकिस्तान भी आज समझ रहा है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। और मैं आज कह रहा हूँ ये पाकिस्तान अगर आज सोच रहे हैं ना कि हमने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है, ये अगर भस्मासुर का पहला हाथ लगेगा तो पाकिस्तान पे ही लगेगा, बाकी सब पे बाद में लगेगा। ये पाकिस्तान भी इस बात को समझ ले, ये समझ ले। परंतु अभी स्थिति एक मिनट दीपक, अभी स्थिति हमें तालिबान की चर्चा की नहीं है। इस समय स्थिति है कि हमारे जो लोग वहां पर हैं हम उनको वहां से कैसे निकालें, वहां से हम कैसे उनको सेफ्टी के साथ लाएं। भारत सरकार ने उस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया। उसी प्रकार जिस प्रकार यमन से अपने लोग निकाले थे, इसी प्रकार यहाँ से अफगानिस्तान से भी अपने लोग निकालेंगे। और वही नहीं, जो हमारे सिटीजन है, जो वहां के नागरिक भी आना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ते खोलने हैं, उनकी भी चिंता हम करेंगे। ऐसा नहीं है उनकी चिंता नहीं करेंगे। तो अभी फोकस सिर्फ भारत का इस बात पे है कि हम कैसे निकालें। और दूसरी बात, हमने कहीं नहीं कहा कि तालिबान ने हमको वहां से लोग निकालने में मदद की है। वहां पर हमारे नेटवर्क है, वहां पर जो लोग कंट्रोल करें उनके साथ भी हमारा नेटवर्क है, जो अमेरिकन जो लोग वहां पर है उनके साथ भी हमारा नेटवर्क है। उसके अंतर्गत लोग निकाले जा रहे हैं और हम इंश्योर करेंगे कि भारत का एक भी नागरिक वहां पे बचे ना, जिसकी उनकी सेफ्टी की चिंता करेंगे। और यही नहीं, जो और आना चाहते हैं, जो सिख या हिंदू जिनको लेकर उनको दिक्कत है, सीए को लेकर उनको दिक्कत है, उनके लिए भी खुली छूट है, वो आए। उसके अलावा अफगानी नागरिक भी अगर आना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार ने ई वीजा खोल दिए हैं। ठीक है, मैं एक माफ कीजिएगा मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद आप ही से शुरुआत होगी। ईशान महाजन जम्मू से मेरे एक दर्शक, एक क्विक कमेंट उनका ले लेता हूँ। ईशान, क्या कहेंगे नई परिस्थितियों के बारे में जो अफगानिस्तान में बनी है उसके बारे में? सर नमस्कार। सर मुझे सर हमें नहीं लगता इससे ज्यादा जम्मू कश्मीर में इसका कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले भी 90 के दशक में जब फॉरेन मिलिटेंट्स ने जम्मू कश्मीर पे हमला किया था तो हमारी अपनी इंडियन फोर्स थी सीआरपी बीएसएफ, उन्होंने अपना इनको मुंह तोड़ जवाब दिया हुआ है। तो हमें नहीं लगता इससे हमें जम्मू कश्मीर में कोई भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान। एक ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद फिर से शुरुआत होगी बहस की और हम बात करेंगे कितना खतरनाक है भारत के लिए और क्या वाकई भारत कहीं ढुलमुला गया अफगानिस्तान को संभालने में या अमेरिका को समझने में या रशिया को समझने में। ब्रेक के बाद